भारत माता की। आज एक ऐतिहासिक क्षण ग्राम धौनी में, जहां पर भूतपूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम रखा गया और उनका सम्मान रखा गया जो राष्ट्र के सच्चे नायक हैं। अगर देश का कोई हीरो है और देश के सच्चे नायक अगर कोई है तो हमारे देश के सैनिक हैं। तो इनको हम प्रणाम करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं सभी का। और हमें गर्व है, गौरव है आदरणीय प्रमोद यादव जी, जिनके यहाँ पर रिटायरमेंट पर ये आयोजन रखा। हम तो उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके परिवार में और पंचायत वासियों सभी को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने अपने रिटायरमेंट पर एक इतिहास बनाने का काम किया। इतिहास में याद रहेगा लोगों को। अपने साथ साथ अपने रिटायरमेंट पर उनका सम्मान तो होता ही होता। उन्होंने इस क्षेत्र के हमारे भूतपूर्व बहुत से हमारे सम्मानीय सैनिकों से हमारा परिचय कराया, उनका सम्मान कराने का काम किया। और मुझे, क्योंकि सबके परिवार में सेना में जो लोग जाते हैं तो उन्हें गर्व होता है, मुझे भी गर्व है कि मेरे बड़े भैया आदरणीय प्रमोद यादव जी का भी यहाँ सम्मान हुआ। तो मैं गौरवान्वित हूँ कि मेरे परिवार से मेरा भतीजा और मेरे बड़े भैया सेना में हैं। ये बड़े गौरव की बात होती है और सभी हमारे और भी हैं। भैया ने थोड़ी सी चर्चा की रेजांगला के युद्ध की, क्योंकि मैं उस मुहिम से जुड़ा हूँ। उस मुहिम के लिए पूरा जीवन मैंने लगाया है और लगभग 10 वर्षों से पूरे मध्य प्रदेश में जिलों जिलों में जाकर और पूरे देश में रेजांगला युद्ध की चर्चा मैं सभी से कर रहा हूँ कि रेजांगला युद्ध पर जो सैनिकों ने शहादत दी, जो सैनिकों ने बलिदान दिया, वो बलिदान पूरे देश के लिए था। आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, आपके बीच में मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं जिन सैनिकों ने वहां रेजांगला में -40 डिग्री सेल्सियस पर चीन की सेना को खदेड़ने का काम किया था, उन सैनिकों को, वीर शहीद सैनिकों को कहीं ना कहीं सम्मान मिलना चाहिए। आज भी आप उस युद्ध की गाथा सुनेंगे। कई बार न्यूज चैनल मीडिया पे आया होगा कि जब 1962 में भारत चीन रेजांगला की घाटी पर युद्ध छिड़ गया तो पूरे युद्ध में हर चोटी पर भारत पीछे हो गया। लेकिन वहां मेजर शैतान सिंह भाटी, जो यादव समाज के थे, रेवाड़ी के थे, आप यहाँ पर बैठे हैं, उनके साथ में मेजर रामचंद्र जी से सहित 120 यादव सैनिकों ने मोर्चा संभाला और उस चोटी पर देश का तिरंगा लहराने का काम किया। वहां पर चीन के सैनिकों को मार उड़ाया। और कैसा युद्ध, आपने बताया कि उस समय बहुत अभाव था संसाधनों का, बहुत हाईटेक नहीं थे हमारे पास हथियार। लेकिन सोचो उन सैनिकों की बहादुरी कि जब लड़ते लड़ते गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने पछुओं से मारा, और जब पछुए टूट गए तो उन्होंने सिर पकड़ पकड़ के दुश्मनों को मारा और 114 सैनिक लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उन्होंने चीन के 3000 सैनिकों को वही मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया। और जब बाद में सालों बाद वहां देखा गया कि बर्फ में मिट्टी में मिले हुए वहां की माटी लाल है। आज भी आप जाएंगे वहां पर अहीर स्तंभ बना है, अहीर धाम बना है। वहां पर हम लोग वहां से मिट्टी लेकर आए, वो शहीदों की मिट्टी हम लेकर आए, उनका हमने कलश बनाया और पूरे देश में घुमा रहे हैं। आपको बता दें, क्योंकि उन शहीदों की लड़ाई को किसी ना किसी को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी एक जाति या एक वर्ग के लिए शहीद नहीं हुए थे, वो पूरे देश के लिए शहीद होने का काम उन्होंने किया था। तो हम वो कलश लेकर जाते हैं, सब जगह जाते हैं और समर्थन मांगते हैं कि उस 1962 की चीन में युद्ध हुआ, 114 सैनिक शहीद हो गए और जो 6 सैनिक बचे थे, उनमें से जो मेजर रामचंद्र जी हैं, उनको हम 17 जनवरी को भोपाल मध्य प्रदेश बुला रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, समाज आप सबको भी आमंत्रित करते हैं वहां पर। और 17 जनवरी को मेजर रामचंद्र जी जो रेजांगला की लड़ाई में फरवरी में 17 फरवरी में मध्य प्रदेश में जो हमारा प्रादेशिक द्वारका धाम बन रहा है, उसमें रेजांगला धाम बनाने का भी हम काम कर रहे हैं, रेजांगला स्तंभ बना रहे हैं वहां।
तो आप सबको भी आमंत्रित करते हैं वहां सैनिक। और हम किसी नेता के, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन हम केवल उन ऐतिहासिक जो सैनिक हैं रामचंद्र यादव जी उस लड़ाई के गवाह हैं, उनके हाथों उसका भूमि पूजन करवा रहे हैं द्वारिका धाम का। क्योंकि सैनिकों का सम्मान, सैनिकों से बड़ा देश में कोई है नहीं। मीडिया के साथियों से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि जब 1962 चीन के युद्ध के बाद एक गाना बना कि जरा याद करो कुर्बानी, कोई सिख कोई जाट मराठा, उसमें नाम था गाने में, कोई सिख कोई जाट मराठा, एक एक ने 10 को मारा, ये था। लेकिन जो 120 यादव सैनिक लड़े, आप सम्मानीय लोग यहाँ पर हैं, उस गाने में उनका जिक्र नहीं था, जबकि गाना केवल उन पर ही लिखा गया था। मेरी संकुचित सोच नहीं है, लेकिन राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, सभी रेजिमेंट है, वो उस समय कुमायूं रेजिमेंट के अंतर्गत लड़ रहे थे। अगर रही रेजिमेंट होता तो कहीं ना कहीं उनको सम्मान मिलने का काम हो जाता कि रही रेजिमेंट के साथियों ने वहां पर चीन से लोहा लेने का काम किया। तो हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक लड़ाई नहीं, अनेक लड़ाइयों में कहीं ना कहीं किसान के बेटे आगे आते हैं। तो आप सबसे भी समर्थन मांगते हैं कि अमहित रेजिमेंट की मांग को लेकर पूरे देश और प्रदेश में समर्थन मांग रहे हैं। हम आप सबसे भी चाहते हैं कि अपनी अपनी जगह सहयोग करने का काम करें। वही रेजिमेंट की मांग को लेकर 18 फरवरी को कम से कम 1 लाख लोग भोपाल की धरती भोपाल पहुंच रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय पूरे देश से लोग आ रहे हैं समाज में। तो आप लोग भी बहुत अधिक संख्या में 18 फरवरी पहुंचने का काम करें। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि इतना शानदार आयोजन के लिए हमारे जिन्होंने शानदार विचार आया, हमारे आदरणीय प्रमोद यादव जी, तो मंगल यादव जी, इन सबका भी हम वंदन अभिनंदन हम सब लोग करें और ऐसे आयोजन आगे भी करते रहें। और आप सबकी सहमति होगी तो हम अहिर रेजिमेंट मुहिम से आप सबको जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि सैनिक ज्यादा अच्छे से उस चीज को लड़ सकते हैं। रेजांगला के शहीदों को श्रद्धांजलि दिलाने के लिए, रेजांगला मुहिम से जोड़ने के लिए आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने तय भी किया, अहिर रेजिमेंट मोर्चा है वो जो कलश लेकर गांव-गांव जाते हैं, पूरे प्रदेश में चल रहा है कलश यात्रा, उसमें हम लोगों ने निर्णय भी किया है। जैसे हमारे देवेंद्र यादव जी बैठे हैं, ये पूर्व अभी वर्तमान सरपंच है, रिटायर्ड आर्मी में है। हमने उस रेजांगला कलश यात्रा का इनको जिलाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया था और आज आप सबके सामने हम उसको घोषणा भी कर रहे हैं। हम पूरे यादव महासभा के अहिर रेजिमेंट मोर्चा के इनको जिलाध्यक्ष, तो आप सबकी सहमति हो, प्रमोद यादव जी को हम चाहते हैं नौगांव ब्लॉक का अध्यक्ष बनाए। अगर आप सब लोग सहमत हो तो उनके रिटायरमेंट पर उनको एक नई जिम्मेदारी मिले कि उन शहीदों के लिए कहीं ना कहीं आगे काम करें। हम चाहते हैं दोनों का स्वागत सम्मान हो जाए। आइए।